हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था सियाओ सिंगचन ने अपने बॉडी को लंजा को ऑफ़र किया था, जिसके थ्रू विंग को लंजा के बारे में कुछ पता चला था। एंड दिन रात को विंग ने अपने बॉडी को लंजा को ऑफ़र किया था, जहाँ पे उसे बाकी सब कुछ पता चल गया। उसे समझ में आ गया कि सब चीज़ों के पीछे मेंग्याओ का हाथ है, एंड मेंग्याओ ही है जिसने लंजा को मारने के लिए किसी को हायर किया था। रात को लंजा को अपने बॉडी को ऑफर करने के लिए विंग बहुत ही ज़्यादा थक गया था। वो टेबल पर ही सो गया था। सुबह जब सर्वेंट्स ने उसे देखा, वो लोग बहुत ज़्यादा चौंक गए थे। बट विंग ने नाटक करते हुए कहा उसे पता नहीं कि वो यहाँ पर कैसे आया। एंड विंग को लग रहा था शायद मेंग्याओ को पता चल गया है कि किचन में विंग ने ही सारे मेस को क्रिएट किया है। उसके बाद से मेंग्याओ ने एक बार भी विंग को परेशान नहीं किया। पहले मेंग्याओ खुद विंग के पास आता था, अब सर्वेंट्स आते हैं सिर्फ। अब लंजा एंड विंग के बीच में सब कुछ सेट हो चुका है। उन दोनों को पता है कि उन दोनों को अब क्या करना है। लंच के टाइम में जब सर्वेंट्स विंग के लिए लंच लेकर आए थे, विंग ने कहा क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? उस सर्वेंट बॉय ने कहा क्या सुनाई देगा? विंग ने कहा फुटस्टेप्स। ध्यान से सुनो, तुम्हें सुनाई देगा। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? वो सर्वेंट बॉय नर्वस हो गया। उसने कहा मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा सानिए। विंग ने कहा वो हमारे पास आ रहा है। ये सुन के वो बॉय और भी ज़्यादा डर गया। उसने कहा मुझे कुछ और काम करना है, मुझे जाना होगा सानिए। ये बोल के वो बॉय वहाँ से चला गया। नेक्स्ट टाइम एक और सर्वेंट आया था, जिसको विंग ने कहा था कि उसके पीछे एक टॉल मैन खड़ा है ब्लू कपड़ों में। ये सुन के वो सर्वेंट भी डर गए। देन विंग ने कंप्लेन किया कि रात को उसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लगता है अपने कमरे में। ये सुन के उसे और भी ज़्यादा ब्लैंकेट्स दिया गया। बट इस बार 2 सर्वेंट्स एक साथ आए थे, क्योंकि सब लोग डर गए थे। लेकिन जब वो रूम पे रहता था एंड सर्वेंट्स उसके साथ रहते थे, तब विंग ऐसा एक्टिंग करता था जैसे कि वो एक इनविजिबल पर्सन के साथ जोकिंग कर रहा है एंड स्माइल भी कर रहा है। ये देख के सर्वेंट्स और भी ज़्यादा डर गए। अब जब वो रूम पे अकेला था, उसने कहा लंजा शायद हमने उन्हें कुछ ज़्यादा ही डरा दिया है। ये बोल के विंग हंसने लगा। उसे पता है कि लंजा उसे रिप्लाई नहीं करने वाला, बट फिर भी वो लंजा को इमेजिन कर सकता है। अब रात हो गई। कोई भी सर्वेंट्स ईस्ट विंग पे नहीं आया सिवाय लान हुआन के। वो विंग के पास आए ये देखने के लिए कि विंग कैसा है अब। एंड वो दोनों साथ में ही डिनर करने वाले हैं। एंड इस तरफ सारे सर्वेंट्स को ऐसे डरे हुए देख के मेंग्याओ को बहुत ही ज़्यादा इरिटेट फील होने लगा। इससे विंग को समझ में आ गया कि मेंग्याओ घोस्ट पे बिलीव नहीं करता। ज़ेबुचन एंड विंग के डिनर के बाद जब सर्वेंट्स प्लेट्स लेके वहाँ से जा रहे थे, अचानक से सारे दरवाज़ा बंद होने लगा, वो भी ऑटोमेटिकली। ये देख के सर्वेंट्स बहुत ही ज़्यादा डर गए। उनके हाथों से प्लेट्स नीचे गिर गए। ये देख के मेंग्याओ ने कहा हे तुम्हें हो क्या गया है, जल्दी क्लीन करो इसे। जैसे ही मेंग्याओ ने ये कहा, वैसे एक और दरवाज़ा बंद हो गया। इस तरीके सारे दरवाज़ा बंद होने लगा ऑटोमेटिकली। ये देख के सब लोग डर गए एंड पूरा जगह लिटरली साइलेंट हो गया। ये देख के मेंग्याओ ने कहा ये सब हवा की वजह से हो रहा है। इनफैक्ट ज़ेबुचन भी डर गए थे ये सब देख के। तभी विंग ने कहा हाँ मैंने तो कहा ही था कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चलता है। अब मिडनाइट को जब लगभग सब लोग सो गए थे, अचानक से उन्हें गुचिन की आवाज़ सुनाई दिया। सब लोगों ने आवाज़ का पीछा किया। सब लोग वेस्ट विंग में पहुँच गए। एंड वहाँ पर पहुँचकर उन लोगों ने जो देखा, उन्हें खुद बिलीव नहीं हो रहा था। उन लोगों ने देखा कि विंग का आंखें बंद था। वो लंजा के वाइट अंडरशर्ट में था। उसके आसपास लंजा के बहुत सारे बुक्स थे एंड वो आंखें बंद करके लंजा का गुचिन प्ले कर रहा था, जैसे कि विंग आई भी सो रहा हो, बट उसके बॉडी में कोई और गुचिन प्ले कर रहा है। ये देख के सब लोग डर गए। एक सर्वेंट ने कहा ये तो लाड़ागोंगजा है, क्योंकि ये सॉन्ग सिर्फ वही प्ले कर सकते थे। तभी ज़ेबुचन ने हिम्मत करके विंग को बुलाया। उन्होंने कहा आइंग, बट विंग ने कोई रिप्लाई नहीं किया। ज़ेबुचन ने कहा विंग, फिर से विंग ने कोई रिप्लाई नहीं किया एंड वो कंटिन्यू गुचिन प्ले किया जा रहा था। तभी ज़ेबुचन ने विस्पर करते हुए कहा आज़ान। ये सुन के लंजा ने गुचिन प्ले करना बंद कर दिया एंड वो विंग के बॉडी से निकल गया। इससे विंग और भी ज़्यादा टायर्ड हो गया। वो नीचे गिरने ही वाला था, पर ज़ेबुचन उसके पास पहुंच गए एंड उसे पकड़ लिया। ज़ेबुचन को रियलाइज़ हुआ
कि विंग का बॉडी बिल्कुल कोल्ड हो चुका है, आइस की तरह। विंग ने कहा, दागा, मुझे कुछ मिला है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये चीज़ विंग ने इतनी ज़ोर से बोला कि सब लोगों को सुनाई दिया। तभी जेबोचुन ने कहा, हम बाद में बात करेंगे, जब तुम थोड़ा बेटर फील करोगे। ये बोल के जेबोचुन ने विंग को उठने में हेल्प किया एंड इस तरह मेंग्याओ भी अपनी जगह पर फ्रोज हो गया था। जब विंग जेबोचुन के साथ उसको पास करके जा रहा था, विंग ने मेंग्याओ की आंखों में डर देखा, जैसे कि अब मेंग्याओ को घोस्ट पे बिलीव हो रहा है। अब विंग फिर से सो गया एंड सोने के बाद विंग को लंचा का ड्रीम आया था एंड थैंकफुली ये ड्रीम डरावना नहीं था। इस ड्रीम में विंग ईस्ट विंग में मूनलाइट के नीचे एक स्टोन बेंच पे बैठा हुआ था। यहाँ पर भी ठंडी हवा चल रही थी बट विंग को ठंड नहीं लग रहा था। एंड देन लंजा उसके पास आया एंड उसके पास आके बैठ गया। विंग ने कहा, ये ड्रीम बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये ड्रीम डरावना नहीं है। बाय द वे, मैंने तुम्हारे भाई को चुपके से एक लेटर दे दिया है उनके जाने से पहले। क्या तुम्हें लगता है कि वो हम पर बिलीव करेगा? लंजा ने कुछ भी नहीं कहा एंड इतने टाइम से लंजा के साथ रहने के बाद विंग को रियलाइज हो चुका है कि लंजा ज़्यादा बात नहीं करता, ड्रीम्स में भी। एंड विंग को ये अच्छा लगता है। विंग का ये अब हैबिट हो चुका है। उसे लंजा के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ मून देखना, हवा को एंजॉय करना उसे बहुत ही अच्छा फील होता है। ये पहली बार था जब वो लंजा को इतना क्लियरली देख रहा था एंड उसके अंदर एक अलग ही फीलिंग हो रहा था ये सोच के कि उसने इस लंजा से शादी किया है। जब वो ये सब सोच रहा था तभी लंजा ने कहा, अगर उन्हें हम पर बिलीव नहीं हुआ तो हम इस पर कुछ भी नहीं कर सकते। ये सुन के विंग ने कहा, ओह, तो अब हम एक दूसरे के साथ बात भी कर सकते हैं, दैट्स गुड। ये सुन के लंजा ने अपने हेड को शेक किया और कहा, आई डोंट थिंक ये अच्छी बात है। ये सुन के विंग ने कहा, क्या, क्यों? इससे पहले कि लंजा अपने आप को एक्सप्लेन करता, अचानक से लंजा फ्रोंट हो गया एंड उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, विंग उठ जाओ। विंग ने कहा, क्या? लंजा ने चिल्लाकर कहा, उठ जाओ। एंड तभी विंग का नींद टूट गया। जैसे ही उसने अपने आंखें ओपन किया, उसने देखा कि कोई उसके ऊपर चाकू से हमला कर रहा था एंड वो चाकू उसके ऊपर लगने ही वाला था बट वो रोल कर गया एंड वहाँ से थोड़ा हट गया एंड वो चाकू जाकर पिलो पर लगा। विंग ने देखा कि मेंग्याओ ने उसके ऊपर हमला किया है। फिर से मेंग्याओ चाकू लेके विंग के पास आया बट विंग ने उसे किक कर दिया एंड मेंग्याओ फ्लोर पे जाकर गिर गया एंड वो चाकू उसके हाथ से निकल गया एंड दूर जाके गिरा। विंग बेड से नीचे उतर गया उस चाकू को लेने के लिए बट विंग को रियलाइज़ भी नहीं हुआ था कि मेंग्याओ के पास एक गन है। अचानक से मेंग्याओ ने गन निकाला एंड विंग पर पॉइंटिंग किया। विंग ने कहा, वेट, अगर तुमने मुझे शूट किया तो सबको सुनाई देगा एंड वो दौड़ के यहाँ पर चले आएंगे एंड इस टाइम पे कोई थंडरस्टॉर्म भी नहीं हो रहा क्योंकि विंग को पता है कि अब लगभग मॉर्निंग होने वाला है। सारे सर्वेंट्स अब तक जग गए होंगे अपने काम को करने के लिए। तभी मेंग्याओ ने कहा, मुझे पता है बट तुमने मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं छोड़ा एंड वैसे भी सारे सर्वेंट्स को लगता है कि लंचा का घोस्ट यहाँ पर है जो अपने हस्बैंड को क्लेम करना चाहता है। अगर लांगवांग जी तुम्हें गुचिन प्ले करवा सकता है तो वो तुम्हें मार भी सकता है। बस मुझे इतना करना होगा कि तुम्हें मारने के बाद इस गन को तुम्हारे हाथ में रखना होगा एंड सबको लगेगा कि तुमने सुसाइड किया है। अब विंग डर गया। उसे कैसे भी करके मेंग्याओ को रोकना पड़ेगा। तो उसने कहा, अगर तुमने मेरे बैक पर शूट किया जैसे कि तुमने लंजा के साथ किया था, एक मैन को हायर किया था एंड उसके बैक पर शूट किया था, अगर ठीक तुमने वैसे ही मेरे साथ किया तो सबको डाउट होगा कि मैं अपने बैक पर तो शूट नहीं कर सकता। सो सबको डाउट हो ही जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात, अगर कोई सुसाइड करता भी है तो वो यूजुअली अपने हेड के साइड पे या फिर माउथ पे गोली चलाता है, चेस्ट पे नहीं। तो अगर तुमने मेरे चेस्ट पे शूट किया तो सबको वैसे भी डाउट हो ही जाएगा। ये सुन के मेंग्याओ ने कहा, बट क्या तुम सच में लंचा के घोस्ट के साथ बात कर सकते हो? क्योंकि आई डोंट थिंक तुम एक्टिंग कर रहे हो। क्योंकि ये बात किसी को भी पता नहीं कि मैंने उसे मारने के लिए किसी को हायर किया था। विंग ने फॉल्स ब्रेवनेस के साथ कहा, हाँ, लंचा यहाँ पर ही है मेरे साथ, तुम मुझे हर्ट नहीं कर पाओगे, वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा। ये सुन के मेंग्याओ ने हंसा और कहा, वो क्या करेगा? मेरे फेस के सामने दरवाज़ा बंद कर देगा
या फिर एक और बॉल को तोड़ देगा। अगर वो सच में यहाँ पर है भी, उसकी एबिलिटीज़ लिमिटेड है। अगर वो मुझे मार पाता, वो मुझे बहुत पहले ही मार देता। वो तुम्हें यूज़ नहीं करता। वो मेरे आसपास घूम सकता है, बट जब तक मैं उसे देख ना पाऊँ तब तक वो मुझे डरा नहीं सकता। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस मुझे ये बता दो, लागवांग जी ने मेरे खिलाफ जो प्रूफ इकट्ठा किया है वो कहाँ पर है? वही प्रूफ जहाँ पर यह साबित होता है कि मैंने ही लानकुरेन को मारा है। एंड तभी पीछे से किसी ने कहा, कोई भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, तुमने खुद कन्फेस किया है। ये वॉइस सुन के मेंग्याओ बिल्कुल शॉक्ड हो गया, क्योंकि ये वॉइस ज़ेबोचुन का था। मेंग्याओ ये सोच के डर गया कि ये कैसे हो सकता है। ज़ेबोचुन तो बिजनेस ट्रिप से बाहर गए थे ना, तो वो अब यहाँ पर कैसे हो सकता है? ज़ेबोचुन को देख के विंग को भी थोड़ा रिलीफ फील हुआ। तभी ज़ेबोचुन ने कहा, विंग ने मुझे एक लेटर दिया था, वापस सजेस्ट किया था उसने कि मैं ये प्रिटेंड करूँ कि मैं अर्जेंट बिजनेस मीटिंग से बाहर गया हूँ कुछ दिनों के लिए, एंड मैं तुम्हें उसे अटैक करने का एक चांस दूँ। देन ज़ेबोचुन ने विंग की तरफ देखा और कहा, एंड मैं आयाओ को जानता हूँ, वो कहीं भी किसी काम को बाद में करने के लिए नहीं छोड़ता, वो तभी के तभी वो काम करता है। तभी मेंग्याओ ने विस्पर करते हुए कहा, मैंने जो कुछ भी किया वो हमारे लिए था, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। ज़ेबोचुन को बिलीव नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, एंड तुम्हें लगता है कि मेरे भाई एंड मेरे अंकल को मारने के बाद मैं तुम्हारे लिए कन्विंस्ड हो जाऊंगा? क्या तुमने कहीं भी सोचा कि मैं हम दोनों के बीच में क्यों डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ? तुम्हें क्या लगा मुझे अंकल से डर था? नहीं, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि ये तुम्हारे लिए अनफेयर होता अगर मैं ऑफिशियली हमारे रिलेशनशिप को डिक्लेयर नहीं करता। तुम एक सर्वेंट हो एंड मैं तुम्हारा मास्टर। हम दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, एंड ये मेरा ड्यूटी है कि मैं मेरे फैमिली को फैमिली लाइन बनाने में हेल्प करूं। एंड अगर मैं ऐसा करता तो तुम एक डर्टी सीक्रेट होते, एंड मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता था। तभी मेंग्याओ ने स्माइल किया और कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था डर्टी सीक्रेट बनने में, बट मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर भी नहीं कर सकता था। बट अब इन सब का कोई मैटर नहीं रह गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता। ये बोल के मेंग्याओ ने उस गन को अपने हेड पे रखा। ये देख के ज़ेबोचुन डर गए। उन्होंने कहा, आई आओ। इससे पहले कि मेंग्याओ अपने ऊपर गोली चलाता, विंग ने कहा, हे, अगर तुम सच में दगा के लिए केयर करते हो तुम ऐसा कहीं भी नहीं करोगे। तुम ऐसा कहीं भी नहीं चाहोगे कि वो तुम्हारे सुइसाइड की मेमोरी लेकर जिए। ये सुन के मेंग्याओ ने कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना नोबेल हूँ? हाँ, मैं नहीं चाहता कि वो ऐसा मेमोरी लेकर जिए, बट एटलीस्ट वो मुझे भूल भी तो नहीं पाएगा। ये बोल के मेंग्याओ ने अपने हाथ को नीचे कर दिया एंड ज़ेबोचुन ने उसके हाथ से गन ले लिया। एंड देन मेंग्याओ ज़ेबोचुन के ऊपर रोते हुए गिर गया। ज़ेबोचुन ने उसे पकड़ा एंड सर्वेंट्स को बुलाया उसे वहाँ से लेके जाने के लिए। विंग को फील हुआ कि ज़ेबोचुन को बहुत गुस्सा आ गया है एंड वो बहुत ज़्यादा हर्ट भी है कि वो खुद मेंग्याओ के साथ नहीं गए। विंग ने कहा, दागा, क्या आप ठीक है? ज़ेबोचुन ने बिटरली स्माइल किया और कहा, ये मेरा फॉल्ट है। मुझे अंकल को सपोर्ट करना चाहिए था जब वो चाहते थे कि मेंग्याओ ये घर छोड़ के चले जाए, बट मैंने अंकल के पास बेग किया था कि वो उसे सर्वेंट बना ले। मुझे लगा था टाइम के साथ हम दोनों का फीलिंग्स फेड हो जाएगा एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। दिन ज़ेबोचुन ने पूछा, क्या अजान सच में तुम्हारे साथ है यहाँ पे? विंग ने आसपास देखा एंड तभी उसे लंजा का शैडो दिखाई दिया। उसने कहा, हाँ। ज़ेबोचुन ने कहा, मुझे माफ़ कर देना अजान, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। दिन ज़ेबोचुन ने विंग की तरफ देखा और कहा, सो जाओ वाइंग, अब तुम सेफ हो। अब फिर से विंग रूम पे अकेला था। उसे याद भी नहीं कि वो कब सो गया था, बट वो अब ड्रीम में था जहाँ पर वो लंजा के साथ था। लंजा ने कहा, मेरे भाई ने सही कहा था। विंग ने कहा, किस बारे में बात कर रहे हो? लंजा ने कहा, जाने दो। क्या तुम्हें याद है मंदिर में मीडियम ने क्या कहा था कि जिंदा इंसान और मरे हुए इंसान के पास डिफरेंट होता है? तुम मर रहे हो विंग, एंड ये मेरा फॉल्ट है। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, मर रहा हूँ? क्या रिडिक्यूलस बात कर रहे हो, मैं हेल्दियर फील कर रहा हूँ। ये बोल के विंग चुप हो गया एंड देन उसने कहा, वेल, मुझे थोड़ा टायर्डनेस फील हो रहा है, बट क्योंकि मैंने ठीक से सोया नहीं था और ठीक से खाया भी नहीं था कुछ दिनों से, दैट्स वाई। तभी लंचा ने कहा,
नहीं, तुम मुझसे बात कर पा रहे हो, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। तुम इतनी आसानी से एक ज़िंदा इंसान होके भी डेथ वर्ल्ड में आ सकते हो मुझसे मिलने के लिए, ये भी आसान चीज़ नहीं है। बट अब मिंग्याओ को सज़ा मिल चुका है एंड मेरा मर्डरर ऑलरेडी मर चुका है। अब मुझे जाना चाहिए। ये बोल के लंजा जाने लगा। तभी विंग उठकर खड़ा हो गया एंड वो लंजा के पास आ गया। उसने कहा, वेट, तुम ऐसे ही जा रहे हो? लंजा को जाते हुए देख के विंग को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि ये उसके लिए ठीक नहीं है। उन लोगों ने अभी अभी एक दूसरे को जानना स्टार्ट किया था एंड अब उसे लंजा का आदत हो चुका है। लंजा के शैडोज़, उसकी ये वॉइस, उसके ड्रीम, लंजा के स्माइल, हंसी, फिर से ये सब नहीं सुन पाएगा, ये सोच के ही उसका हार्ट टूट रहा था। एंड वैसे भी लंजा उसका हस्बैंड है, वो कैसे उसे जाने दे सकता है? विंग ने लंजा के हाथ को पकड़ा, जो एग्जैक्टली वार्म भी नहीं था एंड कोल्ड भी नहीं था। लंजा ये देख के शॉक्ड हो गया कि विंग उसके हाथ को भी पकड़ पा रहा है, पर लंजा ने अपने हाथ को विंग से हाथ से हटाया नहीं एंड विंग ने इसे एज अ परमिशन ले लिया। देन विंग लंजा के क्लोज गया एंड उसने लंजा के लिप्स में किस किया, जो बहुत ही क्विक एंड सॉफ्ट किस था। विंग ने कहा, मेरे लिए वेट करना। इस लाइफ में तो हम दोनों प्रॉपर हस्बैंड्स नहीं बन पाए, बट नेक्स्ट लाइफ में हम फिर से हस्बैंड बनेंगे। ये बोल के विंग उससे अलग हो गया। लंजा ने स्माइल किया और कहा, एंड देन विंग का ड्रीम टूट गया एंड वो जाग गया। जब उसने आंखें खोली, उसे फील हुआ कि उसका पिलो उसके टीयर्स से भीग चुका है एंड उसे ये भी रियलाइज़ हुआ कि उसने लंजा को किस किया था, जो बेसिकली एक घोस्ट किस था। अब मॉर्निंग में ज़ेबुचो ने डिसाइड किया था कि जिसके बॉडी को वो सब लोग लंजा के बॉडी समझ रहे थे एंड उन्हें दफनाया था, उस बॉडी को उस कवर से हटा दिया जाएगा एंड वहाँ पे लंजा का पेंडेंट रखा जाएगा। विंग को बहुत बुरा लग रहा था कि उन लोगों को अभी तक लंजा का बॉडी नहीं मिला था। वो ये सोच रहा था कि कौन है वो इंसान जिसने लंजा के बॉडी से कपड़े एंड पेंडेंट उतार के उस मर्डरर के बॉडी को पहना दिया था एंड लंजा के बॉडी को छुपा दिया था। एंड देन विंग को पता चला कि मंदिर पे सियाओ सिंगचन भी नहीं है। तभी विंग को समझ में आ गया कि सियाओ सिंगचन लंजा के बॉडी को ढूंढ रहा है, जैसे कि उसने प्रॉमिस किया था। इस तरफ ज़ेबोचुन भी प्लान कर रहे थे कि वो फिर से लंजा के बॉडी को सर्च करेंगे। जब विंग एंड ज़ेबोचुन इस बारे में बात कर रहे थे, तभी एक सर्वेंट उनके पास आया। सर्वेंट ने कहा, लाड़ा गोंगजा, शानिए के भाई डोर पर है, वो अब दोनों से मिलना चाहते हैं अभी। ये सुन के विंग एंड ज़ेबोचुन एक दूसरे को देखने लगे सरप्राइजिंग नज़र से एंड देन वो दोनों गेट के पास चले गए, जहाँ पर जियांग चैंग खड़ा था एक और इंसान के साथ। एंड वो इंसान और कोई नहीं, फिजिशियन का भाई था। उसे देख के विंग ने स्माइल किया और कहा, अरे तुम तो फिजिशियन का भाई हो ना, जो लंजा को जानता है? उस इंसान ने स्माइल किया और कहा, हाँ, मैं वेननिंग हूँ। एंड एक्चुअली हमें उस इंसान का नाम अभी पता चला जो हमें 2 हफ्ते पहले रिवर के पास मिला था। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, तुम्हारा मतलब? जियांग चैन ने कहा, अब वहाँ पर खड़े भी मत रहो, वो अभी भी जिंदा है, हमें जल्दी करना होगा। ये बोल के वहाँ से सब लोग जाने लगे वेनचिंग के घर में, जहाँ पर सियाओ सिंगचन ऑलरेडी था। वेनलिंग उन सबको गेस्ट रूम पे लेकर आया, जहाँ पर लंजा था। सब लोगों ने देखा कि लंजा बेड पे लेटा हुआ है एंड वो बहुत ही डीप एंड अननेचुरल स्लीप में है। विंग को बिलीव नहीं हो रहा था, वो अपने आप को पिंचिंग कर रहा था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि लंजा उसके सामने है, जिंदा है, लेटा हुआ है। बट लंजा बहुत ही ज़्यादा थीन हो चुका है, बट फिर भी लंजा जिंदा है। एंड तभी वेननिंग ने पूरा स्टोरी बताया। वेननिंग ने कहा, उसे लंजा रिवर के पास मिला था, तब लंजा सेंस पे था। उसने वेननिंग को कहा था कि वो उसे छुपा दे एंड वेननिंग ने अपने सिस्टर को भी मना लिया था। देन उन दोनों ने लंजा के कपड़े को चेंज कर दिया एंड उसके कपड़े एंड पेंडेंट को उस मर्डरर को पहना दिया था। एंड देन उन लोगों ने लंजा के बॉडी को यहाँ पर लेकर आ गया था लंजा को बचाने के लिए। एंड देन जब वेननिंग ने विंग के गले में वो पेंडेंट देखा था, उसे समझ में आ गया था कि विंग भी लंजा से कनेक्टेड है। तो उसने बहुत रिसर्च किया था एंड तब उसे पता चला कि जियांग फैमिली पर वो बिलीव कर सकता है। एंड देन उसने जियांग फैमिली को बताया कि लंजा जिंदा है एंड उन लोगों के पास है। ये सब सुन के सब लोग शॉक्ड हो गए। देन वेनचिंग ने कहा, वो बहुत टाइम से उस कोल्ड वाटर में था
एंड बैडली घायल भी था, तो इसलिए वो इतने टाइम से सो रहा है। वो बिल्कुल ठीक है, अब उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस उसका सेंस अभी तक नहीं लौटा है। 2 हफ्ते हो गए, आई डोंट नो कि कब तक उसका सेंस आएगा। सियाओ सिंचन ने कहा, हमें लगा था कि वो मर चुका है, बट ये तो कुछ और ही है। देन सियाओ सिंचन ने कहा कि वो कुछ कर सकता है। उसने कहा कि लंजा के पेंडेंट में उसका सोल है, तो वो कुछ ट्राई कर सकता है। ये सुन के विंग ने उस पेंडेंट को सियाओ सिंचन के हाथ में दे दिया। एंड देन सियाओ सिंचन अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। उसने लंजा के शोल को बुलाया एंड देन उसने उस पेंडेंट को लंजा को पहना दिया। एंड जैसे ही उसने ऐसा किया, लंजा का आइज़ ओपन हो गया एंड वो फ्रोंट हो गया, वो ब्लिंक करने लगा। ये देख के जेबुचुन ने कहा, आजान तुम ठीक हो ना? लंजा आसपास देखने लगा, वो सबको देखने लगा। एंड तभी विंग का हार्ट बीट रुक गया जब लंजा का नज़र उस पर आया एंड फिक्स्ड हो गया। ये देख के सीजीए विंग को लंजा के पास लेकर गया। विंग को पता है कि लंजा अभी कुछ भी नहीं कह सकता, वो अब उस हालत में नहीं है, बट फिर भी उसने लंजा के हाथ को पकड़ा एंड लंजा ने भी विंग के हाथ को टाइटली पकड़ लिया। विंग ने टीयरी स्माइल किया और कहा, इसका मतलब हमें प्रॉपर हस्बैंड बनने के लिए नेक्स्ट लाइफ तक वेट नहीं करना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ दिन बीत गया। अब लंजा लगभग फुल्ली हील हो चुका था। आज लंजा एंड विंग ने फिर से शादी किया। ये शादी प्रॉपर था, ये शादी ग्रैंड था, नॉइसी था। यहाँ पर लंजा खुद ग्रूम बनकर आया था एंड विंग ब्राइड बनकर। इनफैक्ट लंजा हॉर्स बैक में आया था। ये देख के विंग हंसने लगा। सारे टाउन के लोग इनवाइटेड थे, सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। लंजन एंड विंग ने प्रॉपर शादी किया एंड सियाओ सिंचन ने ही उनका शादी कराया एज अ प्रिएस्ट। अब वो लोग अपने कोर्टयार्ड में आ गए। उनके लिए उनके रूम पे पहले ही 2 प्लेट डम्पलिंग्स था जो वो दोनों एक दूसरे को खिलाने वाले थे, एंड वाइन्स भी था। उन लोगों ने एक दूसरे को डम्पलिंग्स खिलाया एंड उन लोगों ने वाइन भी पिया अपने जॉइंट हाथों से। विंग लंजा के वाइन को ख़त्म करने का वेट कर रहा था। जैसे ही लंजा ने ऐसा किया, विंग ने लंजा को बेड पे पुश कर दिया एंड वो उसके ऊपर आ गया। विंग ने अपने हाथों को लंजा के चेस्ट के पास रखा एंड उसके हार्ट बीट को सुनने लगा। विंग ने कहा, अब लेट हो चुका है, बट फिर भी मैं एक बैड लक हूँ। क्या तुम इस बैड लक को झेलने के लिए प्रिपेयर्ड हो लड़ागोंगजा? ये सुनकर लंजा ने स्माइल किया और कहा, मैं एक बार ऑलरेडी मर चुका हूँ, तुम मुझे वापस लेकर आए। कुछ चीज़ें हैं जो खो जाते हैं एंड उन्हें ढूंढा नहीं जा सकता, बट कुछ चीज़ है जो खो जाते हैं बट हम उसे ढूंढ भी सकते हैं। ये बोल के लंजा ने उन दोनों को फ्लिप किया। अब लंजा उसके ऊपर था एंड विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। एंड देन लंजा ने विंग को किस किया, जो बहुत ही सॉफ्ट था बट हॉट भी था। एंड देन उन लोगों ने एक रोमांटिक टाइम स्पेंड किया एंड इस तरीके से हमारा ये फैन फिक्शन भी ख़त्म हो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको ये फैन फिक्शन एंड कैसा लगा आपको ये पार्ट, मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।